एस्टेट पीजीटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन है। एक्चुअली इसी क्वेश्चन का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है सबके आगे ही। बार बार अभी सर्च भी कर रहे हैं तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो क्या अब इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। पहली बात यह है कि क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना साल 2002 में की गई थी, पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। एस्टेट ने अपनी आंसर की में केवल इसी को ही ठीक दिखाया है, इसको गलत दिखा दिया है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। ये सेम क्वेश्चन 6 तारीख के जो सीईटी का पेपर था उसमें भी आया था और उसमें आंसर सभी ने ठीक यही किया था कि पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल। हालांकि सीईटी की आंसर की तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यही ठीक बैठ ही रहा था। वैसे अगर मैं साधारण तरीके से आपसे नॉर्मल आपका भाई दोस्त बन के बात करूँ ना, तो मेरे अनुसार ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो 2002 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 2002 में ये एक्ट आया था, 2003 में जो है ना इसे लागू किया गया था और ये काम करने लगा था 2004 से। तो उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया ये, ठीक है। खैर, इसको तो किसी तरीके से मान लेते हैं, लेकिन इसको नहीं मान सकते। इसका आंसर यही ठीक है इसके अनुसार। अब क्यों ठीक है मैं बताता हूँ। पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल नहीं थे। अभी हर कोई कहता कि सर हमने ना ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लिया और वहाँ पे पहले लोकायुक्त दिखा रखे हैं। ये आप तो एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे हरियाणा लोकायुक्त, और वहाँ पे रोल ऑफ लोकायुक्त जो है ना होम पेज पे ये क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर मोर इन्फो। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा पेज या पीडीएफ आएगा आपके आगे। इसमें ये लिखा मिलेगा कि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था और जस्टिस श्री प्रीतम पाल पूर्व जज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए। ध्यान देने की कोशिश ये करना आप लोग, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि पहले लोकायुक्त, इसमें ये लिखा गया है नए लोकायुक्त जो है ना वो नियुक्त किए गए हैं। और साल 2011 में है ये, और ये एक्ट कब का है देख लेना, 2002 का, और ये लागू होके 2003-04 से काम करने लग गया था। ये सही है बात। तो ये पहले नहीं थे, ध्यान रखना डियर, ये तीसरे थे। अब कैसे पता सर इस बारे में? तो आप लोग जब एक कई सारे जगहों पे जाते हैं, जैसे मैंने कई सारे न्यूज़पेपर को चेक किया, मेरे पास में एक ये जागरण अखबार है, उसका एक कटिंग है, ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। हरियाणा में ना 5वें लोकायुक्त आए थे अभी थोड़े दिन पहले ही, सितंबर 2021 की बात है। अगर आप डेली करंट अफेयर मेरे पढ़ते हैं तो मैंने उसमें पढ़ाया भी था कि 5वें लोकायुक्त आए थे, अपने स्टार IQ चैनल पर पढ़ाया था। हरिपाल वर्मा, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस हरिपाल वर्मा हरियाणा के 5वें लोकायुक्त होंगे। अच्छा, ये 5वें होंगे तो पहले कौन थे? तो हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे IP वशिष्ठ। उसके बाद में दूसरे बने थे NK सूद, तीसरे बने हैं प्रीतम पाल, और अब जो है ना उसके बाद में NK अग्रवाल बने, और NK अग्रवाल के बाद में जो है ना ये आए हैं हरिपाल वर्मा। ये कुछ इस प्रकार की जो है ना वो सीक्वेंस इनकी रही है। मैंने भी अपने वीडियो में हालांकि पहले पढ़ाया था, ये बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था मैंने, महत्वपूर्ण नियुक्ति हरियाणा की 2022 की, उसमें 18 मिनट 26 सेकंड पे मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं स्टार IQ पे। तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि 1997 में पहली बार ये अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत श्री IP वशिष्ठ को हरियाणा के पहले लोकायुक्त बनाया गया। 5 जनवरी 1999 को ये पद ग्रहण किया था और ये पहले लोकायुक्त बने, और 5 जनवरी 1999 को पद ग्रहण करने के बाद 19 सितंबर 1999 को इस अधिनियम को राज्यपाल महावीर प्रसाद ने निरस्त कर दिया। फिर ये दोबारा से आया है फिर, ठीक है ना। तो खैर अगर यूं भी हो, मान लो चलो ये अधिनियम ही रद्द हो गया या पोस्ट ही रद्द हो गई, तो फिर प्रीतम पाल होने चाहिए ना? नहीं, फिर भी प्रीतम पाल नहीं होंगे। फिर भी पहले अगर हैं तो NK सूद होने चाहिए, क्योंकि प्रीतम पाल तो तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के तो IP वशिष्ठ हैं, दूसरे नंबर के NK सूद हैं, तीसरे नंबर पे प्रीतम पाल है, चौथे नंबर पे NK अग्रवाल है, और 5वें नंबर के बने हरिपाल वर्मा। और ये जब इनका क्या कहते हैं लोकायुक्त ने शपथ ली थी, बंडारू दत्तात्रेय जी ने शपथ दिलवाई थी हरियाणा के राज्यपाल ने, उस टाइम पे भी जो है ना हरियाणा के 5वें राज्यपाल के कहते हुए ही शपथ ली थी। तो 5वें हैं तो जाहिर सी बात है ये लिस्ट भी आनी चाहिए। तो ऐसे करके ही ये न्यूज़ मीडिया ने कवर किया था उस टाइम पे।
तो इतनी सी बात है। और आईपी वशिष्ठ की बात तो यूँ थी कि इन्होंने अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए थे ये, ठीक है ना, ये पहले ही जो है ना इनको हटा दिया गया था, क्योंकि 1999 में जो है ना इनको नियुक्त किया गया था और चौटाला सरकार ने बाद में जो है ना इस पोस्ट को ही रद्द कर दिया था, या यूँ कहिएगा ये विभाग ही कैंसिल हो गया था उस टाइम पे। खैर, तो ये थी एक जानकारी जो मैंने आपको देनी थी। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। देखो, हिसाब से जो आंसर की मैं दिया है वो ठीक आंसर है, यही पहला ठीक है, या फिर ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है आपका। दोनों ही स्टेटमेंट गलत करके या तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही लगा देना चाहिए, मतलब, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत इन द सेंस ये दोनों स्टेटमेंट गलत होके दोनों यही होना चाहिए, या फिर ओवरऑल हरियाणा गवर्नमेंट को या स्टेट को जो देना है डिपार्टमेंट को वो 1 मार्क्स सबको ग्रेस ही दे दे कैसे न कैसे करके। या तो इसका आंसर फिर ये होगा, या फिर जो दे रखा है इसको ठीक मान रहे हैं, क्योंकि वैसे एक्ट और स्थापना अलग अलग होती है देखा जाए तो, ठीक है, पर इन्होंने इसको ठीक माना है तो इस हिसाब से ये ठीक है बिल्कुल। मतलब ऑब्जेक्शन लगाने वाला कोई बात बनती नहीं है यहाँ पे। और ये बात अब आप कहोगे सर और कोई प्रूफ दिखाओ इसका, और कोई कहीं जगह पे है ही नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट का तो मैंने आपको चेक करवा दिया, उसमें तो लिखा हुआ है नए लोकायुक्त लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा जब वो नियुक्त हुए थे तब न्यूज़ मीडिया जब वहाँ पे खड़ी रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, तो न्यूज़ मीडिया ने कवर किया, उसकी कटिंग मैंने आपको दिखा दी है, आप खुद चेक कर सकते हो। जागरण अखबार की कटिंग है ये मेरे पास में, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग इस पर नहीं होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्शन, ठीक है। बाकी पूरी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने इस पर सर्च किया, उतना मैंने आपके आगे शेयर कर दिया है, ठीक है। बाकी आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो ठीक है, धन्यवाद।